हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं अपनी वीडियो बिल्कुल सुबह से शुरू कर दी हूँ और अभी हम लोग सो कर उठे हैं और हमने ब्रश वगैरह सब कर लिया है और मैंने चाय वगैरह पी लिया है और बस यहाँ पे आ गई हूँ मैं अपने बिस्तर ठीक करने के लिए। और जो आदि है मेरा बेटा, वो अपनी क्लास ज्वाइन कर लिया है, तो वो अपनी क्लास कर रहा है। तो अभी वो अपने रूम में ही चला जाता है, तो मैंने ये जो रज़ाई है वहीं पे फैला दी है ताकि वो रज़ाई में बैठ के अच्छे से क्लास करे, इसलिए कि सर्दियाँ बहुत हैं और धूप बिल्कुल नहीं निकल रही है। तो बस मैंने रज़ाई उसके रूम में रख दी है और यहाँ पे मैं अपने बेड को ठीक करने लगी हूँ। और गाइज, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचे। तो बस फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं अपने बिस्तर ठीक करने लगी हूँ और बिस्तर ठीक करने के बाद फिर मैं जो थोड़ी सी साफ़ सफाई है वो सब करूँगी। तो मैंने कल ही अपने पूरे ड्रेसिंग टेबल को ऑर्गेनाइज किया था, इसलिए कि मैं मेकअप का सामान लेकर गई हुई थी अपने ससुराल शादी में। तो जब मैं वहाँ से आई थी तो वो सारे पैक ही थे, तो मैंने रात में ही उन सबको अनपैक किया था। तो बस यहाँ पे मैंने उन सबको ये ऑर्गेनाइज कर दिया है और ये बस यहाँ पे मैं थोड़ी सी जो डेली की डस्टिंग होती है वही मैं कर रही हूँ। तो इसलिए कि डेली की डस्टिंग करने से घर में ज़्यादा गंदगी नहीं होती है और एक ही बार अचानक से पूरा घर की सफाई नहीं करनी पड़ती है। तो बस यहाँ पे जो डेली की डस्टिंग होती है वो सब मैंने कर लिया है, तो जिसके चलते ये देखिए यहाँ पे मेरा बेडरूम जो है वो पूरी तरह से ऑर्गेनाइज हो गया है। और बस ये साफ़ सफाई मेरी सुबह से ही शुरू हो जाती है। तो बस यहाँ पे अब मैं आ गई हूँ आदि के रूम में। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे वो लैपटॉप पे अपना क्लास कर रहा है और बस यहाँ पे मैं आ गई हूँ उसके स्टडी टेबल को साफ़ करने के लिए, इसलिए कि मैं जब से घर से आई हूँ तो बस कपड़े धोने में ही 2 दिनों से लगी हूँ। तो मैंने सोचा कि आज उसका स्टडी टेबल भी मैं क्लीन कर लेती हूँ, इसलिए कि 5-6 दिन हम लोग रह गए थे ससुराल में, तो जिसकी वजह से थोड़े से धूल हो गए थे उसके बुक्स वगैरह पे और उसका स्टडी टेबल पे। तो बस वही मैं यहाँ पे साफ़ करने लगी हूँ। और जैसा कि आप लोग को मैं बता दूं फ्रेंड्स कि हम लोग डेली साफ़ सफाई करते हैं तब तो धूल हमेशा दिखते रहती है। तो सोचिए कि अगर 5-6 दिन तक हम लोग सफाई नहीं करेंगे तो कितनी धूल दिखने लगेगी। तो इसकी वजह से बस यहाँ पे मैं सफाई करने में लग गई हूँ और मैं इसलिए सोची कि सुबह सुबह मैं कर लेती हूँ, क्योंकि फिर झाड़ू वगैरह मार देने के बाद ये गंदगी सफाई करने का मन नहीं होता है, इसलिए कि घर फिर से गंदा हो जाता है। तो मैंने सोचा कि झाड़ू लगाने के पहले ये जो भी सफाई है वो सारी मैं कर लेती हूँ, इससे डस्टिंग कंप्लीट हो जाएगी मेरी और जो मेरा घर है वो भी क्लीन हो जाएगा। तो बस यहाँ पे ये सारे पेन स्टैंड वगैरह थे, उन सब पे भी थोड़ी धूल हो गई थी, तो मैंने सोचा कि चलो इन सब को साफ़ कर ही लेती हूँ। और अगर मेरे हस्बैंड रहते तब तो मेरे साथ वो बहुत हेल्प करते हैं, वो बहुत ही हेल्पफुल पर्सन है, बट अब क्या करूँ, वो तो है नहीं, तो मुझे अकेले ही सारा ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। वैसे भी वो तो मेरे हमारे साथ रहते हैं नहीं, वो ड्यूटी की वजह से उन्हें बाहर ही रहना होता है, लेकिन वो बेचारे जब भी आते हैं वो मेरी बहुत मदद करते हैं, तो जिसके चलते उनकी कमी मुझे हमेशा महसूस होते रहती है। बट क्या किया जाए, ज़िंदगी है तो भाई नौकरी तो करनी पड़ेगी ज़िंदगी चलाने के लिए। तो बस यहाँ पे मेरी सारी डस्टिंग हो गई है और बस यहाँ पे मैं उसका चेयर वगैरह भी थोड़ा सा झाड़ दूँगी ताकि वो भी साफ़ हो जाए। और बस यहाँ पे मैंने उससे स्टडी टेबल के पास लगा दिया है। और ऐसे तो वो आदित्य स्टडी टेबल पे ही पढ़ाई करता है, बट सर्दियों की वजह से वो अभी अपने बेड पे ही पढ़ाई कर रहा है। तो बस यहाँ पे फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ मसाला पीसने के लिए। तो मसाले नहीं, ये है टमाटर, प्याज, ओनियन और गार्लिक्स, जिसे मैंने कट करके फ्राई कर लिया था। बस उन्हीं सब का मैं यहाँ पे पेस्ट बना रही हूँ, क्योंकि आज मैं नाश्ते में बनाने वाली हूँ मटर पनीर। तो मटर पनीर बनाने के लिए फ्रेंड्स हम लोग इन सबको थोड़ा सा फ्राई करके तभी मैं पेस्ट बनाती हूँ। और मेरी आवाज़ अभी भी अच्छी नहीं हुई है गाइस, तो इसके लिए सॉरी अगर मतलब कि मेरी आवाज़ आप लोग को डिफरेंट लग रही होगी, तो इसलिए कभी ठीक होने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए कि सर्दियां हैं। तो अभी तो भले मैं गर्म पानी पी रही हूँ, लेकिन थोड़ा तो ठीक होने में टाइम लगेगा ही।
तो बस यहाँ पे अब मैं आ गई हूँ किचन में मटर पनीर बनाने के लिए। तो ये पनीर है जो कि मैंने एक पैकेट लिया था सुधा पनीर, तो उसे मैंने कट करके फ्राई कर लिया है। और बस ये जो मसाले वगैरह हैं वो भी मैंने पेस्ट कर लिए। और मैंने कढ़ाई रख दिया है गरम होने के लिए। तो वो कढ़ाई गरम हो चुकी है तो उसमें मैंने रिफाइंड डाल दिया है। आप कोई भी ऑयल यूज कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे मैं जीरे और 2 तेज़पत्ते ले लिए हैं कढ़ाई में डालने के लिए। तो ये देखिए गाइस मैंने डाल दिए हैं। और ये हरे वाले मटर हैं जो मैं गांव से लेकर आई थी, तो उसके छिलके मैंने उतार लिए थे। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच लाल मिर्च और आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। इससे होता है क्या कि जो मटर पनीर है उसका कलर बहुत सुंदर आता है, बिल्कुल रेड कलर आता है एकदम रेस्टोरेंट की तरह। तो बस इसी के चलते मैं पहले मिर्ची पाउडर और हल्दी पाउडर ही फ्राई करती हूँ। और इसके बाद मैं जो भी सारे मसाले हैं उन सबको ऐड करूँगी। सॉरी फ्रेंड्स, मेरी आवाज़ बार बार ख़राब हो रही है। तो इसमें मैंने डाल दिया है धनिया पाउडर, काली मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर और मिर्ची और हल्दी पाउडर तो मैंने स्टार्टिंग में ही डाल दिया था। तो इन सबको मैं अच्छी तरह से यहाँ पे मिक्स कर ली हूँ। और अब जो पेस्ट है उसे मैं इसमें डाल दूँगी, इसलिए कि वो पेस्ट जब मैं डाल दूँगी तब इन सब का जो बस कलर है अच्छी तरह से बहुत ही अच्छा हो जाता है गाइस। यहाँ पे जो मेरा आँच है उसे मैं कभी कम और कभी ज़्यादा करके फ्राई करते रह रही हूँ। तो बस ये जो पेस्ट है वो भी मैंने इसमें डाल दिया। और इसे हमें ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि ये जो भी ओनियन, टोमेटो और गार्लिक एंड जिंजर्स है उन सबको मैंने पहले कट करके फ्राई कर लिया था, उसके बाद ही मैंने पेस्ट बनाया था। तो इससे होती है क्या कि जो हमारी पनीर की सब्ज़ी है वो बहुत ही टेस्टी बनती है। तो इसी के चलते मैं फ्राई करने के बाद ही उसका पेस्ट बनाती हूँ। और बस गाइस यहाँ पे मैं ये जो हरे वाले मटर हैं उनको भी डाल दी हूँ। और ये वो हरे वाले मटर है जो मैं गांव से लेकर आई हूँ। तो बस उसे ही उनके छिलके मैंने उतार लिया था और उसे भी मैं इन मसालों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर ली हूँ। और अभी तक मैंने नमक नहीं ऐड किया था। तो बस यहाँ पे मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो साल्ट है उसे ऐड करूँगी। तो बस यहाँ पे मैंने साल्ट वगैरह ऐड कर दिया है। और बस इन सबको मैं अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसे मैं थोड़ी देर और पकाऊंगी। और उसके बाद फिर मैं पनीर डाल के और उसमें पानी डाल दूंगी। और ये मैं थोड़ी सी ग्रेवी वाली ही सब्ज़ी बना रही हूँ, तो जिसके चलते थोड़ा सा पानी मैं इसमें डालूँगी। तो अगर आप लोग चाहें तो आप अपने जो टेस्ट है और जो आपकी पसंद है उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपना पानी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो बस मैंने थोड़ी सी ग्रेवी वाली मुझे बनानी है, तो इसी के चलते मैं थोड़ा सा पानी भी ऐड करूँगी। तो बस यहाँ पे जो पनीर है उन्हें मैंने डाल दिया है और उसे मैं अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ सारे मसालों और जो ग्रीन वाले मटर हैं उन सब के साथ। और साल्ट तो मैंने ऐड कर ही लिया था, तो जिसके चलते बस यहाँ पे मैंने थोड़े से जो पानी है वो भी मैंने ऐड कर दिया है। तो बस इन सब को मैं अच्छी तरह से मिक्स करके ढक्कन लगा लूँगी। और ढक्कन लगाने के बाद गाइस मैं इसे पकने के लिए छोड़ दूँगी। और जब तक ये मेरी सब्ज़ी तैयार होगी मैं आटा लगा लूँगी, इसलिए कि मैंने अभी तक आटा नहीं लगाया है।
फ्रेंड्स यहाँ पे मेरे आटा लग गए हैं और मैं सोची कि अभी मैं थोड़ा सा चाय बना लेती हूँ खुद के लिए, इसलिए कि अभी आदित्य की क्लास चल रही है तो उसने कहा कि अभी रोटियाँ नहीं बनाना। तो मैंने सोचा कि तब तक मैं चाय बना के थोड़ी पी लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं रोटियाँ बनाऊँगी। जैसा कि अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है तो फिर चाय तो थोड़ा पीना बनता ही है। तो और मैं तो खैर चाय बहुत प्रेफर करती हूँ, तो मैंने सिर्फ अभी एक बार ही चाय पिया था, तो बस यहाँ पे मैंने दोबारा चाय ले लिया है। और ये देखिए सिंक में कितने बर्तन हैं। तो बस यहाँ पे अब मैं रोटियाँ बनाने लगी हूँ गाइज। और यहाँ पे मैंने आदि को ब्रेकफास्ट दे दिया है करने के लिए। तो ये है हमारा नाश्ता, रोटी और मटर पनीर की सब्ज़ी, और रोटियों में मैंने घी लगा दिया है। और बस आधी नाश्ता कर लिया तो उसके बाद मैंने सोचा कि अब मैं पूरे घर में झाड़ू लगा लेती हूँ। और झाड़ू लगाने के बाद मुझे अभी किचन क्लीन करनी है और सिंक में जो बर्तन है वो भरे पड़े हैं उन सब को साफ़ करना है। उसके बाद फिर मैं नहाऊंगी, पूजा करूंगी और उसके बाद ही फिर मैं नाश्ता करूंगी। तो मैंने अभी पानी गर्म होने के लिए लगा दिया है, तो मैंने सोचा कि जब तक मेरी पानी गर्म होती है मैं यहाँ पे घर में झाड़ू लगा लेती हूँ, इसलिए कि पूरी डस्टिंग तो मैंने कर ही ली है। तो बस यहाँ पे झाड़ू लगाने के झाड़ू लगाने के बाद गाइज मैं बर्तन धो लूँगी और उसके बाद फिर मैं नहा के पूजा कर लूँगी और उसके बाद मैं नाश्ता करूँगी। यहाँ पे मैंने झाड़ू वगैरह लगा लिया है और किचन भी साफ़ कर लिया है। बस ये जो सिंक में बर्तन हैं इन्हें मैं अभी साफ़ करने लगी हूँ। और जब तक ये सिंक के बर्तन मेरे साफ़ होंगे तब तक जो मेरा पानी है वो अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं नहा लूँगी और मैं ये सारा किचन का काम कंप्लीट करने के बाद ही नहाने जाती हूँ, इसलिए कि फिर नहा कर जब मैं आती हूँ तो फिर सारा घर साफ़ दिखता है तो बहुत अच्छा लगता है। और उस टाइम फिर पूजा वगैरह करने में भी मेरा दिल अच्छे से लगता है। और उसके बाद फिर जो मैं नाश्ता करती हूँ बस वही एक प्लेट होता है धोने के लिए, तो जिसकी वजह से मैं ये सारे काम कंप्लीट करके तभी नहाने के लिए जाती हूँ। ऐसा नहीं करती हूँ कि मैं अपना काम छोड़ती और उसके बाद नहाने चली गई, इसलिए कि फिर नहाने के बाद ये सब करने का मन बिल्कुल नहीं होता है। तो मैं सारे काम कंप्लीट करने के बाद ही नहाने जाती हूँ, क्योंकि काम छोड़कर नहा लो और फिर उसके बाद काम करो तो ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तो जिसकी वजह से मैं अपने काम कंप्लीट करके ही नहाना वगैरह पसंद करती हूँ, नहीं तो फिर मेरे से ना ठीक से नहाया जाएगा और ना ठीक से नाश्ता ही किया जाएगा। तो फ्रेंड्स मैं एक बार फिर से आप लोगों को यही बात बोलना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और ऑल को दबाइए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी और आप मेरी वीडियो में और भी क्या देखना चाहते हैं ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं उसी टॉपिक पे और भी वीडियो बना सकूं। और हाँ फ्रेंड्स, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, जिसकी चलते मैं आप लोगों को बार बार ये बात बोलती हूँ सब्सक्राइब करने के लिए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते रहिए और जो मेरी आज की वीडियो है वो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की ये जो वीडियो है वो आप लोग को ज़रूर पसंद आएगी।